हेलो बच्चों, कल हमने जाना था 2.1 के बारे में। 2.1 में 6 क्वेश्चन थे। 6 में से बस उसमें x का शून्यांक x पर कितने बिंदु का कटिंग हुआ है यही बताना था px पर। तो px पर जितने भी कट थे वो हम कल बता चुके हैं। आज देखिए 2.2 प्रश्नावली लेकर आए हैं हम बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए। तो ये देखिए 2.2 में दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्यांक निकलने के बाद इसका जांच भी करना है कि सत्य है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का कि x² माइनस 2x माइनस 8। बोर्ड थोड़ा छोटा है, 2 भागों में हम इसे बांट लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए हल डालेंगे। हल, ये जो शून्यांक निकलना है तो पहले और तीसरे पद का गुणा किया जाता है। पहले पद में देखिए कोई अगर अंक है 2, 3, 4 जो भी, तो उससे तीसरे पद का गुणा पहले कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 2, 3 नहीं है तो समझेंगे कि 1 है और 1 का 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 8 आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर फिर 2 आ जाए। ठीक, तो 8 का खंड करेंगे तो 2 से 4 होगा। अब देखिए ये खंड हो चुका है। 8x² है, 8x²। x² से 8 से गुना होगा तो क्या होगा 8x²। अब देखिए 2 गो x है, एगो इसके साथ लिखेंगे 2 के साथ और एक 4 के साथ लिख देंगे। ठीक, अब इसमें 2 चौके 8 गुणा करने पर तो 8 आ रहा है, लेकिन ऐसा करिए कि मतलब जोड़ या घटाव करिए कि -2 आ जाए। तो यहाँ पे हम -4 डाल देंगे। -4 में से ये 2 घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो अब हम यही लिखेंगे यहाँ पर, ये 2 प्लस में रहेगा तभी माइनस में मान आएगा। तो अब लिखेंगे x² माइनस नहीं होगा यहाँ पे प्लस में, प्लस 2x माइनस 4x, फिर ये -8। ये बीच वाला जो अंक होता है इसे लिखना नहीं होता है हमें, क्योंकि खंड जो करके 2 अंक आया है उसी को लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है वो कॉमन करेंगे, ये दोनों में क्या मिल रहा है वो कॉमन करेंगे। तो ये दोनों जो है इसमें मिल रहा है, ये देखिए x दोनों में मिल रहा है तो x बाहर निकाल देंगे। जैसे कि 2 गो x है, एगो बाहर जाएगा तो एगो यहाँ पे बच जाएगा, प्लस यहाँ पर से x चला गया तो सिर्फ 2 बचेगा। अब इसमें देखिए इसमें माइनस दोनों में मिल रहा है तो माइनस कॉमन करेंगे, 4 भी मिल रहा है तो 4 भी कॉमन करेंगे। 4 चला गया तो सिर्फ x बच जाएगा, ये माइनस चला गया तो यहाँ पे प्लस बचेगा। 8 जो है 4 के पहाड़े में कितने बार में 2 बार में, तो यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए यहाँ पर भी 1 बचा था, 4 चला गया 4 के पहाड़े में, 4 कितने बार में 1 बार में, 1 बचा था 1 से गुना कर दिया तो x हो गया। लेकिन यहाँ पर 4 के पहाड़े में 2 बार में है तो 2 बच गया। अब देखिए जब हम लिखते हैं इसको तो एक पहले ये लिख लेंगे x माइनस 4 और दूसरा इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। जो कॉमन किए थे एक पहले वो लिख दिए और दूसरा इसमें से कोई भी लिख सकते हैं तो लिख देंगे x प्लस 2। अब लिखेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या होगा, x बराबर 0 इधर आ जाएगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा। अब आगे x प्लस 2 तो लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर -2। अब ये जो 2 शून्यांक है हमारा आ गया है। अब लिखेंगे हम इसी को अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 2। अब सत्यता की जांच करना है, लिखेंगे सत्यता की जांच से, सत्यता की जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी बटा ए। अब ए, बी और सी का मान हम निकाल लेंगे। पहले ए का मान हो जाएगा एक्स के साथ जो भी अंक रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 1। बी का मान -2 दिख रहा है, तो लिखेंगे बी बराबर -2 एंड सी बराबर हो जाएगा -8। हो गया। अब यही यहाँ पे लगेगा, इसको ऐसे कर लेते हैं अंडर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 है और बीटा का मान क्या है -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। माइनस प्लस दोनों एक साथ आ गया है, तो इसको कोष्ट में रखेंगे। अब देखिए बराबर माइनस का माइनस, बी का मान भी माइनस में है यहाँ पे, अब बटा में ए का मान 1 हो जाएगा। अब माइनस प्लस रहेगा तो होता है माइनस, अब प्लस का मान ज्यादा रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, अब माइनस का मान ज्यादा रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2/1। अब हो जाएगा कि 2 बराबर 2, 1 से ये कट जाएगा तो बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जांच जो है सही निकला और ये सही बना है। अब एक बार और जांच कर लेते हैं। अल्फा गुना बीटा फिर डाल दीजिए, फिर अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बटे में ए। अल्फा का मान 4 है यहाँ पे, गुना बीटा का मान -2, यहाँ पे गुना और माइनस दोनों है तो इसे भी कोष्ट में डाल लेंगे। आगे देखिए, सी का मान -8 है और ए का मान 1 है, 4 दूनी का 8, साथ में माइनस है तो माइनस, बराबर ये 1 से कट जाएगा -8, तो -8 दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा शून्यांक है सही है। ठीक है, तो इसे ऐसे ही बना लीजिए। अब फिर अगला देखेंगे, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग इसे उतार लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक कर भी उतार सकते हैं। अगला देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, इरेज करते हैं इसको। दूसरे नंबर में है, इसे 2 भागों में फिर बांट लेंगे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हल डाल के, ठीक है। हम पहले बताए हैं कि पहला जो अंक है और तीसरा जो अंक है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर। अब इसको ऐसा खंड करना है कि गुणा करने के बाद ये 4 आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर भी 4 आए, तो इसे 2 से ले जाएंगे तो 2 और दोनों x बट जाएगा 1 तो 2x और 2x। अब इसे -4 लाना है, कुछ भी नहीं, 4 मतलब प्लस में नहीं ला देना है, माइनस है तो -4 आना चाहिए, तो -4 लाने के लिए दोनों को माइनस में कर देंगे, -2 और -2। अब ये 2 हमारा खंड निकल गया, लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों लिख लेंगे, -2s प्लस का 1। अब बोलेंगे कि बीच वाला नहीं लिखे, बीच वाला नहीं लिखा जाता है, ये जो खंड करके आए हैं यही दोनों लिखेंगे। अब ये दोनों में कॉमन करेंगे, ये दोनों में सॉरी x डाल दिए हैं, s होगा, s दिया है तो s, जो भी ABCD का अंक रहता है वही डाला जाता है। ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में तो दिख रहा है s और 2 दोनों मिल रहा है, तो 2s कॉमन करेंगे, 2s चले गए तो 2 के पहाड़े में ये 4 कितने बार में 2 बार में, एक s चला गया तो एक s बच गया, फिर माइनस ये दोनों चला गया तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। यहाँ पे -1 मिल रहा है, -1 चला जाएगा तो यहाँ पे 2s बचेगा, माइनस यहाँ से चला गया तो माइनस बचेगा और फिर 1 चला गया तो 1 ही रहेगा, 1 के पहाड़े में 1 कितने बार में 1 बार में। अब ये दोनों बराबर आया, इससे भी सिद्ध होता है कि ये सही बना है। अब देखिए दोनों
जो कॉमन लिए है उसको एक बार लिख लेंगे 2s माइनस 1, एक जो इसमें से लिख लेना है कोई भी 2s माइनस 1। अब देखें, अब लिखेंगे कि जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा कि 2s बराबर 0 माइनस है तो होगा प्लस 1, तो 2s बराबर क्या होगा 1, तो s बराबर 1/2। इसमें भी यही हो जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों मान सेम आया है। जब ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम बच्चों के समझने के लिए बना देते हैं, यही स्टेप दोबारा यहाँ पे दोहराया जाएगा। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 0 प्लस 1, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर ये भी हो जाएगा 1/2। अब होगा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच से, देखिए मार्कर थोड़ा खराब हो गया है, दूसरा ले लेते हैं। सत्यता की जांच से, तो अब जांच जब करेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ये फॉर्मूला याद कर लेना है तभी बन पाएगा। अब यहाँ पे a, b और c का मान लिखेंगे। a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर यहाँ पे -4, ये सब हटा देते हैं नहीं तो माइनस जैसा दिख रहा है। अब देखो c बराबर भी हो जाएगा 1। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान क्या है, अल्फा का 1/2 प्लस बीटा का भी 1/2 बराबर -b, तो b का मान -4 है, माइनस माइनस प्लस बनेगा आगे चल करके, और a का मान क्या है 4 है। अब देखो 2 का लघुत्तम 2 के पहाड़े में एक बार में तो एक का एक बार पढ़ेंगे, 2 के पहाड़े में एक बार में तो एक बार पढ़ेंगे। अब ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बटे में 4 से 4 एक बार में कट गया, यहाँ पे 1 1 2/2, ये भी एक बार में कट गया, तो दोनों बराबर आ गए, 1 बराबर 1। मतलब जांच से सिद्ध होता है कि हमारा ये सही बना है, ये शून्यांक जो आए हैं सही है। अब फिर एक और जांच कर लेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर c बटे में a, तो अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान 1 है और a का मान 4। 1 में 1 से गुना होगा तो 1/4 बराबर 1/4, ये भी बराबर हुआ। मतलब ये प्रमाणित होता है कि ये सही है। सही है, अब इसे बना लेंगे। ये 2 नंबर का हल था, एक का ही 2 नंबर है। ठीक, अब इसके बाद हम 3 नंबर बताएंगे। 2-4 सेकंड में, मतलब 1 मिनट में उतार लीजिए। अब ये हो गया, अब तीसरा नंबर बताएंगे। तीसरे जो नंबर में है उसको दिया हुआ है 6x² -3 -7x। 2 भागों में बांट लेंगे, हल डाल कर लिखेंगे। देखो इसको पहले तीसरा जो स्थान है, दूसरे स्थान का अंक तीसरे स्थान पर दिया है, अब पहले स्थान दूसरे स्थान का तीसरे पर, तीसरे का दूसरे पर दिया, तो इसे पहले अच्छे से लिखेंगे x² -7x -3। अब ये सिद्ध हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा जो पद है क्या है 3 और पहला पद 6, 3 छके 18, 18x²। अब इसको ऐसा खंड करो कि गुना या भाग करने पर 7, जोड़ या घटाव करने पर 7, गुना करने पर 18 आ जाए। तो अब 2 से जाएगा 9, यही से हो गया कि 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो अब होगा कि 2x 9x। प्लस में लिखना है कि माइनस में, इससे बीच वाले से पता चलता है -7 आना चाहिए, तो 9 को माइनस में लिखेंगे
और 2 को प्लस में, तो लिखेंगे 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। बीच वाले को नहीं लिखेंगे क्योंकि खंड हो चुका है, खंड जो आता है करके 2 वही लिखा जाता है। अब देखो ये दोनों में जो मिलेगा उसे कॉमन करेंगे, इन दोनों में जो मिलेगा उसे भी कॉमन करेंगे। अब देखो इन दोनों में जो मिल रहा है 2x, 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में, 3 बार में, और x, एक चला गया तो 1 बच गया, प्लस का प्लस, 2x चला गया तो 1 बच गया यहाँ पे, और इन दोनों में क्या मिल रहा है -3, 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में, 3 बार में, x का 1, माइनस चला गया तो बचेगा प्लस, 3 चला गया तो 1। और देखो ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब सही जा रहे हैं, तो 2x माइनस 3 एक बनेगा और एक 3x प्लस 1। अब लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 0 प्लस 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 बटे में, सॉरी 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटे में 2। अब देखो ये हो जाएगा अल्फा बराबर 3 बटे में 2। अब यहाँ पर देखेंगे जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो हो जाएगा कि 3x बराबर 0 माइनस 1, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1 बटे में 3, यानी अल्फा के बाद बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर -1 बटे में 3, ये हुआ बीटा। अब लिखेंगे सत्यता की जांच से, सत्यता की जांच से। अब सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। यहाँ पे ABC का मान लिखेंगे, a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 7, -7 है, -7, और c बराबर हो जाएगा -3। ये हो गया अल्फा बीटा का मान हो गया है 3 बटे में 2 प्लस -1 बटे में 3 बराबर -7 बटे में a का मान 6। 2 और 3 का लघुत्तम होगा 6, और 2 तिया 6, तो 3 तिरिके 9, प्लस 3 दूनी 6, तो 1 दूना 2 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बटे में 6। ये 2 प्लस में क्यों है, -1 का गुना होगा तो प्लस में आएगा। अब ये हाँ -1 के पहाड़े 2 बार पढ़ेंगे तो -2 आएगा। अब ये घटेगा तो क्या होगा, 7 बटे में 6 बराबर 7 बटे में 6। अब लिखेंगे फिर अल्फा गुना बीटा बराबर c बटे में a। अल्फा का मान 3 बटे 2 है और बीटा का मान -1 बटे 3 है, बराबर में c का मान देखिए -3 बटे में a का मान 6, 3 दूनी के 6, और -1 में जब 3 से गुना होगा तो -3 बराबर -3। अब ये कटा सकते हैं, एक बार में, ये 2 बार में, ये भी एक बार में, और ये 2 बार में, तो हो जाएगा -1 बटे 2 बराबर -1 बटे 2 बराबर आ गया है। मतलब सत्यता की जांच से ये मतलब सिद्ध हो गया कि सही है। अब इसे उतार लेंगे, 2-4 सेकंड देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 4 नंबर हम बनाएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत बाकी है। अब देखो 4 नंबर, में दिया है 4u² प्लस 8u, मतलब a और b का मान दिया है। लिखेंगे हल डाल करके 2 भागों में बांट लेंगे इसको। अब लिखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 कॉमन करेंगे,
4u² प्लस 8u बराबर 0। इस दोनों में मिल रहा है जो 4u मिल रहा है, तो 4u कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, 4u चला गया तो 1u बच गया प्लस ये 2u चले गया, खत्म हो गया, बराबर 0। तो हमारा जो 2 बनेगा u का मान तो हो जाएगा 4u, ये जब इधर आएगा तो -0, ठीक। एक बन जाएगा u प्लस 2। अब लिखेंगे जब 4u - 0 बराबर 0, तो हो जाएगा 4u बराबर 0, इधर जाएगा तो प्लस 0, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, बटे में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जब u प्लस 2 बराबर 0, तो हो जाएगा u बराबर 0 - 2, u बराबर -2। इसका जो शून्यांक है एक 0 हो गया, एक -2 हो गया। अब लिखेंगे अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब बनाएंगे तो लिखेंगे सत्यता की जांच से, सत्यता की जो जांच करेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -b/a। अब हम बोले हैं कि a b c का मान जान लीजिए, a का मान क्या होगा 4, लिखेंगे 4, b का मान क्या होगा 8 हो गया, और c का मान क्या हो जाए, कुछ नहीं दिया है तो 0। जो स्क्वायर में होता है a का मान, जो u के साथ या x के साथ होता है सिर्फ, तो वो होगा b का मान, c का मान अंकों में रहता है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का मान हमारा 0 प्लस -2 बराबर बी का मान है 8 बटे में 4। अब देखो -2 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 होगा, ये कट जाएगा तो क्या होगा -2 होगा, -2 2 बराबर हो गया। अब फिर लिख देंगे अल्फा गुना बीटा बराबर c बटे में a। अल्फा का मान 0 गुना बीटा का मान -2 बराबर c का मान क्या है 0/4। अब देखिए अंश का मान 0 है तो हर का मान कितना भी रहे वो 0 ही होता है, तो हम लिखेंगे 0, और ये 0 से गुना होगा -2 में तो भी 0। ये भी सिद्ध हो गया कि सत्यता की जांच से कि अल्फा और बीटा का जो मान है सही है, यानी कि जो शून्यांक आया है सही है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी से बनाना है। अब 5 नंबर हम बनाएंगे, ठीक है, ले लीजिए एक बार। चलो बच्चों इसे इरेज करते हैं। 5वां नंबर देखिए, 5 नंबर में जो बुक में दिया है t² -15। अब देखिए उससे भी थोड़ा सा ही डिफरेंट है, लेकिन हल वैसे ही होगा। जब दिया है कि t² -15, तो ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर में नहीं है। इसको स्क्वायर में ले जाने के लिए हम लोग रूट में ले जाएंगे। रूट में ले जाने से क्या होगा 2 हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, t² -√15 स्क्वायर। रूट में चला गया तो इसे लिख सकते हैं t², बाहर निकलता है जब रूट से तो प्लस माइनस में होता है, तो लिख सकते हैं t प्लस √15 का स्क्वायर। अब बाहर आएगा तो एक हो जाएगा t प्लस √15 और एक हो जाएगा t माइनस √15 हो गया। अब जब लिखेंगे कि जब t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा, t बराबर 0 माइनस माइनस वाला पहले लिख लेते हैं, हाँ प्लस वाला बाद में, तो क्या होगा -√15, तो t बराबर √15 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जब t प्लस √15 बराबर 0, तब क्या होगा, तब भी यही होगा t बराबर 0 माइनस √15। अब t बराबर क्या हो जाएगा -√15 हो गया, दोनों मान आ गया। अब लिख लेंगे अल्फा बराबर √15 एंड बीटा बराबर -√15। अब सत्यता का जांच होगा इसका,
लिखेंगे सत्यता की जांच से। अब जांच जब करेंगे तो सबको पता है अल्फा प्लस बीटा बटे में माइनस बी बटे में ए का मान इसमें क्या होगा, हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है तो ए का मान होगा, ये अंकों में सिर्फ है तो ये क्या होगा, सी का मान होगा। तो बी का मान हमारे पास नहीं है तो 0 डालेंगे, सी का मान 15 है तो 15 डाल देंगे। 15 नहीं होगा, रूट में चला गया है ना, अच्छा 15 डालते हैं। अब देखो अल्फा का मान √15 प्लस माइनस √15 बराबर माइनस बी यानी कि 0 बटे में ए का मान 1। तो हम पहले ही बताए हैं कि अंश का मान 0 है तो हर का मान कितना भी रहे तो 0 ही होगा, तो 0, ये भी प्लस माइनस है घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब दूसरा जो एक जांच बच गया है तो अल्फा गुना बीटा बराबर में सी बटे में ए। अल्फा का मान √15 है प्लस बीटा का मान माइनस √15 है, प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई है, हो गया। बराबर में सी का मान क्या है 15 बटे में ए का मान 1। सी का मान, अच्छा हाँ सी का मान -15 है तो माइनस डाल देंगे, ये इससे कट जाएगा तो -15 ही हो जाएगा। अब ये देखिए 2 गो √15 है तो एक गो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, जब भी रूट में 2 गो अंक बराबर रहता है तो एक बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या होगा -15 -15 12 आएगा, बाहर आएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा -15, दोनों बराबर हो गया है, मतलब कि इसका जांच हो गया और ये जो शून्यांक है सही है। अब देखिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 6 नंबर लास्ट बनेगा, उसके बाद 2 नंबर का 1 2 3 उसमें भी 6 है बनेगा, जल्दी जल्दी करो। देखिए इसे इरेज करके अब अगला जो है 6 नंबर डालेंगे। 6 नंबर में है 3x स्क्वायर -x -4, 2 भागों में बांटने के बाद हल करेंगे। देखिए ये देखो 3x स्क्वायर का और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 12 x स्क्वायर, इसका खंड करना है 3 चौके 12, इसका ऐसा खंड हो गया है जैसे कि जोड़ या घटाव हो तो -1 आ जाए और मल्टीप्लाई हो तो 12 आ जाए, तो हो गया है। तो लिखेंगे 3x 4x। अब देखो -x लाना है तो इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में, 2 खंड हमारे पास आ गया है जब, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, बीच वाला नहीं लिखा जाता, यही दोनों खंड लिखते हैं, प्लस 3x -4x, अब हटा देते हैं इसको, -4, अब कॉमन किया जाएगा, दोनों में 3 और x मिल रहा है तो 3x कॉमन हो जाएगा तो एक x बच जाएगा, प्लस 3x चला जाएगा तो 1 बचेगा, दोनों निकल गया यहाँ से। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है -4 कॉमन होगा तो x बचेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक यहाँ पे भी बच गया, और जो कॉमन किए हैं उससे एक बना लेंगे 3x -4, जो दोनों बीच में है इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, x + 1। अब देखो लिखेंगे जब 3x -4 बराबर 0 तो 3x बराबर 0 + 4, तो 3x बराबर क्या होगा 4, x बराबर 4 बटे में 3, अल्फा बराबर 4 बटे में 3 हो गया। अब देखिए बीटा बराबर लिखेंगे जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर 0 - 1, तो x बराबर क्या होगा -1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। अब देखो सही है। अब जांच करेंगे, सत्यता की जांच से
जांच से। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है? अल्फा बटा में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। ए बराबर क्या है? देखिए यहाँ पे 3 है। बी बराबर क्या है? -1 है और सी बराबर भी -4 है। अल्फा का मान हमारे पास है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर बी का मान है -1। अब पहले से भी माइनस है, दोनों मिलके बनेगा प्लस। ए का मान है 3। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, तो 4 का एक बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 के पहाड़े में 3 बार में, तो इसका 3 बार पढ़ेंगे तो -3 होगा बराबर। इसको हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, लेकिन प्लस का मान ज्यादा है तो प्लस में आएगा, तो 1/3 बच जाएगा। अब बराबर में 1/3। यहाँ तक तो लग रहा है कि सही है। उसके बाद दूसरा जांच एक बाकी है, अल्फा गुना बीटा बराबर में सी बटे में ए। अल्फा का मान है हमारे पास 4/3 गुना बीटा का मान -1 बराबर में सी का मान -4 और ए का मान 3। -1 से 4 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा बटे में 3। अब -4/3 ये तो है ही, ये भी बराबर हो गया। मतलब जांच हो चुका है, सही आया है हमारा शून्यांक। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। अब 2 नंबर का बनाएंगे। 2 नंबर के लिए